तो डॉक्टर साहब, ये जो कैबेज की हम बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या जिसको सिंपली लोग बाईपास कहते हैं, दिल का बाईपास। जी बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि जो ये तकलीफ़ है दिल की खून की नालियों की, कि ये तंग हो जाती हैं, और ये इनका तकरीबन यानी ये 20वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ में पहली दफ़ा इसके बारे में तफसीली पता चलना शुरू हुआ। तो दिल की बाईपास सर्जरी तकरीबन यानी 1904 1907 वगैरह से शुरू हो चुकी थी। इसमें बड़ा इनकलाब उस वक्त आया जब 1953 में और 1955 में ये हार्ट लंग मशीन जो थी ये बनी। अच्छा। ये जिस जगह मैंने अमेरिका में काम किया, मेयो क्लिनिक, दुनिया में वो पहला सेंटर था। 1955 में उन्होंने ये पहला ओपन हार्ट ऑपरेशन किया। तो जिस साल मैं मेयो क्लिनिक में काम कर रहा था 2005 में, वो उसकी 50वीं सालगिरह थी। तो उसमें 50वीं सालगिरह का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने हार्ट लंग मशीन कैसे डेवलप हुई और कैसे ये उनके ऑपरेशन शुरू हुए और उसकी पूरी हिस्ट्री उन्होंने डिस्क्राइब की। तो जो हार्ट बाईपास सर्जरी है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, ये 1960 वगैरह से ये अमेरिका में और इंग्लैंड में ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी। 1970 की जो पूरी दहाई थी उसमें वहाँ पे मुख्तलिफ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने ये सारी रिसर्च शाये की कि जिन लोगों का वो दवा से इलाज करें या जिनका बाईपास के ऑपरेशन से इलाज करें। तो जिनका उन्होंने बाईपास ऑपरेशन से इलाज किया था, दवा की निस्बत उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है। इस कंपैरिजन से या इस रिसर्च के बाद ये बात वाज़े हो गई कि दिल के ऑपरेशन जो हैं वो दिल की तकलीफ़ के लिए या ये खून की नालियों की तंगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और उनका बड़ा फ़ायदा ये था कि एक तो दोबारा किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती थी अगले 15 साल 20 साल तक। ठीक है। तो तकरीबन 1980-82 में ये पहला स्टेंट का तरीका था वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उससे पहले एंजियोग्राफी डेवलप हो चुकी थी लेकिन स्टेंटिंग का तरीका अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था। 1982-83 से ये स्टेंट उन्होंने बनाने शुरू किए, उनके तजर्बात शुरू हुए। 1990 की जो सारी दहाई थी उसमें ये पहली जनरेशन के जो स्टेंट्स थे उनका और बाईपास सर्जरी का कंपैरिजन होना शुरू हुआ। तो सारी दुनिया में वेस्ट से ही ज़ाहिर है ये सारा कुछ आगाज़ हुआ। तो उनमें उन्होंने देखा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें स्टेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थे और उनको हर 2 साल या 3 साल के बाद या दोबारा एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती थी या दोबारा स्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी या उनको बाईपास की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जिन लोगों के बाईपास करते थे उनको अभी भी 15 साल 20 साल में मज़ीद किसी प्रोसीजर की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। ये स्टेंट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुए और उनमें खून को पतला करने वाली दवा भी उन्होंने लगानी शुरू की और स्टेंट के अंदर उन्होंने दूसरी दवा भी लगानी शुरू की जो खून की नालियों को तंग होने से रोकती थी। तो ये जो 2000 से लेके 2010 तक वाले जो 10 साल थे उनमें इस तरह के मुख्तलिफ नए स्टेंट्स आए। फिर भी जो कंपैरिजन था वो यही था कि सर्जरी जो है वो ज़्यादा बेहतर है स्टेंटिंग से। अब 2010 से 2020 तक में स्टेंट्स मज़ीद बेहतर हुए हैं। जो सर्जरी है वो भी उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है। पहले बाईपास ऑपरेशन सिर्फ हार्ट लंग मशीन की मदद के साथ होते थे, फिर वो बग़ैर हार्ट लंग मशीन के भी होने लगे कि हार्ट को हम सिर्फ स्लो कर लेते थे और हार्ट को रोकते नहीं थे और उसी के ऊपर काम करते थे। हमने ये भी सारा काम किया। फिर दुनिया में रोबोट्स आए और रोबोटिक कार्डिक सर्जरी भी शुरू हुई। अमेरिका के यूरोप के काफ़ी सारे सेंटर्स में रोबोटिक कार्डिक सर्जरी भी होती है। और फिर अब ऐसी स्टेज भी है कि सर्जन्स जो हैं वो कार्डियोलॉजी में भी ट्रेन होते हैं और सर्जरी में भी ट्रेन होते हैं और वो ख़ुद ये स्टेंट्स भी डाल सकते हैं और उससे एक कदम आगे बढ़ के वो हार्ट के जो वैल्व्स हैं उनको भी वो बग़ैर ऑपरेशन के भी तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी सर्जरीज कर चुके हैं सर? ये सियालकोट में जनाब इमरान इदरीस भट्ट साहब और सियालकोट मेडिकल कॉलेज के ताउन से ये कार्डिक सर्जरी का पहला नया डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ।
ये मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ इस मौके के लिए, सियालकोट के सारे लोगों का भी, और ख़ास तौर पे अपने हॉस्पिटल और अपने मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम का, कि जिन्होंने हमें भी ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पे लोगों की ये खिदमत कर सकें, और लोगों के लिए ये अरेंजमेंट मुहैया किया है कि उन्हें सियालकोट से बाहर जाके इस तकलीफ़ के इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। इक़दाम है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मौके को गनीमत जानते हुए मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप आपकी बहुत मोहब्बत है सर्विसेज देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये आपकी बहुत मोहब्बत की बात है। और मेरे आने के 1-1.5 माह के बाद सियालकोट के सारे जो डॉक्टर्स की एक बड़ा ग्रुप था और बिजनेसमैन लोगों का, और हमारे बहुत से दोस्त मोहब्बत करने वाले लोग, उन्होंने एक ख़ास इशाइये का इंतज़ाम किया लोगों को इस बात के इंट्रोडक्शन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी मेहनत करने वाली और मुखलिस टीम मुहैया की है हमें। पिछले कुछ अरसे में हम अब 50 से ऊपर लगभग 60 के करीब कॉर्नरी बाईपास ऑपरेशंस कर चुके हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि अब हमारी सर्विस से मुतमईन भी है, और हमारे पास अब वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे लोगों के ऑपरेट करने की। हम अपनी सर्विसेज को अब बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। हॉस्पिटल ख़ास तौर पे उसके लिए नए इक्विपमेंट और नए थिएटर्स और हर चीज़ का बंदोबस्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हो सकती हैं या फिज़िकल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने चूँकि लाहौर में भी काम किया है, बहुत अर्सा मैंने गुजरांवाला में भी काम किया है, वहाँ पे भी कॉर्नरी बाईपास सर्जरी की सर्विस मुहैया की। सियालकोट में उसकी निस्बत बीमारी की शिद्दत ज़रा ज़्यादा है, तो लेकिन बहरहाल मैं आपका भी, आप यहाँ पे आ गए इंशाल्लाह। आप जो है ना, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम का जो